हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल NKT एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं शानदार होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूं। दोस्तों इस प्रश्न का यदि सही उत्तर आप जानते हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप भी नहीं जानते हैं तो दोस्तों कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम चल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यदि फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आपके सामने आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग सही रूप से हल करना चाहते हैं तो हम लोगों को इस बोर्डमास के नियम को समझना पड़ेगा। यदि हम लोग इस बोर्डमास के नियम को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चलिए दोस्तों हम सबसे पहले थोड़ा इस बोर्डमास के नियम को समझ लेते हैं ताकि प्रश्न को हल करने में कोई भी असुविधा ना हो। तो देखिए दोस्तों बोर्डमास का पहला अक्षर आता है बी, और बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग चार प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो देख रहे इसे कहते हैं हम रेखा कोष्टक, और ये जो देख रहे दोस्तों इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे कहते हैं मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में कहीं भी इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या, ये चार प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे हैं प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, और अंत में हम करते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम। दोस्तों देखिए हमारा प्रश्न में कहीं भी ब्रैकेट का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और यदि ब्रैकेट के अंदर संख्या बंद रहता तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी चिन्हों में से ब्रैकेट का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आता है ओ से होता है ओफ, ओफ यानी का, और का यानी दोस्तों गुना। तो देखिए हमारा प्रश्न में देखते हैं का चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में सबसे पहले का काम करेंगे। और का मतलब क्या होता है, गुना, तो हम लोग क्या करेंगे का बदले गुना को यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो देखिए भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और यदि दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, इस का के काम करने के बाद हम लोग इस भाग का काम करते। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए गुना का चिन्ह देखें तो नहीं दिया हुआ है तो इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ जो ये गुना का चिन्ह देख रहे और यहाँ का मतलब जो गुना होता है, इन दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। का काम हम इस गुना के चिन्ह के से पहले करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है ए से होता है एडिशन यानी जोड़, और एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। देखिए यदि हमारा प्रश्न में इन दोनों का भी चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी काम हम लोग बारी बारी से करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को हल करते हैं और सही उत्तर को पाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पर का, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, देखिए का काम जोड़ से पहले होता है, इसीलिए का काम हम पहले करेंगे। तो देखिए 3/5 का 3/5 ज्यों का त्यों उतार दिए, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे दिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ है का मतलब क्या, हमें यूज करना है गुना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे। अब देखिए कोई संख्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर ले आगे। तो यहाँ एक काम करें दोस्तों, इसको यहीं पे गुना कर ले रहे आगे, कितना हो रहा है 27/7। तो देखिए 3/5 जोड़ 27/7, देखिए 9 तिया 27 और बटे का 7, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों इसके बाद हमारा क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं।
तो कितना होगा हमारा, देखिए 5 सते 35, ठीक है, 5 सते 35। अब देखिए 5 सते कितना बना, 7 बार में, और 3 से गुना करेंगे कितना होगा 21। अब देखिए 7 पचे 35 5 बार में, और 27 को यदि 5 से हम गुना करेंगे कितना होगा, 27 पचे 135। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, 135 और 21 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 135 और 21 156। हाँ, अब बटा में देखिए कितना होगा 35। देखिए संख्या कट रहा है, यदि कटेगा दोस्तों तो हम लोग काट देंगे, और नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यदि हम इसको भाग दे करके दशमलव में लिखना चाहें तो देखिए कितना आएगा, 35 के बार में जाएगा, 35 चौक कितना हो गया 140, तो 4 बार में फिर कितना बच गया आपका 16, तो 0 मतलब 4 बार में फिर लगा सकते हैं। फिर आपका हो गया इधर 2 20, मतलब 20 फिर 5 बार में लगाइए तो 175 लगेगा। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 4.45 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है दोस्तों यदि आप लोगों के सामने दोबारा फिर कभी इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आ जाता है तो आप बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा दोस्तों, बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि आप इस तरह से बनाते हैं दोस्तों तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक, हम आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।